रात असामान्य रूप से गहरी थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह वह रात थी जब हर दीपक की लौ कांप रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी आने वाले किसी रहस्य से कांप उठी हो। दूर घाटियों में जहां तक नजर जाती थी, असूर की विशाल सेना अपने तंबुओं में ठहरी थी। 1,85,000 सैनिक उनके भाले चांदनी में चमक रहे थे। ढालें जमीन पर रखी थीं और युद्ध के नगाड़े अब भीगी रात में मौन पड़े थे। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी और उनका लक्ष्य था यरूशलेम को मिटा देना। शहर के भीतर भय और प्रार्थना दोनों एक साथ सांस ले रहे थे। लोग अपने घरों में धीमी आवाज में प्रार्थनाएं कर रहे थे और राजा हिजकिय्याह मंदिर में प्रभु के सामने झुके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, सिर पर राख थी और होठों पर सिर्फ एक प्रार्थना, हे प्रभु, अब बस तू ही हमारी सहायता कर। यरूशलेम की दीवारों के पार असूरी सेनापति का दूत सुबह होते ही फिर संदेश देने वाला था, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं बचा सकेगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो मानव समझ से परे था। जब धरती पर सब रास्ते बंद हो चुके थे, तब स्वर्ग के द्वार खुलने वाले थे। कहीं दूर, जहां किसी की नजर नहीं पहुंच सकती थी, एक स्वर्गदूत को आदेश मिला, जा और प्रभु की महिमा दिखा। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। तंबुओं के बीच से एक ठंडी लहर गुजरी। सैनिकों के बीच कोई हलचल नहीं थी। कुछ पहरेदारों की आंखें भारी हो गईं। कोई नहीं जानता था कि मृत्यु उनके बीच उतर चुकी है। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना जारी थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और कहा, हे प्रभु, तू ही इस नगर की रक्षा कर। बाहर उसी क्षण स्वर्ग से एक प्रकाश उतरा, न कोई शोर, न कोई गर्जना, और फिर वह रात अपने भीतर एक रहस्य समेटे गुजर गई। रात के तीसरे पहर का समय था। आकाश में चांद अब बादलों के पीछे छिप चुका था। धरती पर अंधकार घना हो गया था, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने समय को रोक लिया हो। असूर की सेना अब गहरी नींद में डूबी थी, परंतु उस नींद में शांति नहीं थी। वह नींद थी मृत्यु से पहले का सन्नाटा। स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु का दूत अब उस शिविर के बीच खड़ा था। उसका स्वरूप मनुष्य की आंखों से देखने योग्य नहीं था। उसके चारों ओर प्रकाश की एक अग्नि लहर फैल रही थी, जो किसी दीपक या सूर्य की नहीं थी, वह स्वयं प्रभु की महिमा थी। उस प्रकाश की चमक में समय जैसे ठहर गया। पत्तों की सरसराहट तक सुनाई देना बंद हो गया। बस एक दिव्य उपस्थिति हर दिशा में महसूस हो रही थी। और फिर बिना किसी शब्द के उसने अपनी अग्नि दृष्टि उस विशाल सेना की ओर मोड़ दी। एक क्षण में वायु का रुख बदल गया। ठंडी हवा तपिश में बदल गई और तंबुओं के भीतर एक अदृश्य शक्ति ने सब कुछ छू लिया। सैनिकों के चेहरों से जीवन की आभा मिटने लगी। उनकी सांसें रुक गईं। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं। मृत्यु ने उन्हें नींद में ही समेट लिया। कहीं दूर कुछ मशालें बुझ गईं। पहरेदारों की आंखें खुली और वे भी वहीं गिर पड़े। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह परमेश्वर की महिमा का न्याय था, बिना तलवार, बिना आवाज, बिना संघर्ष के। सिर्फ एक क्षण और पूरी सेना जैसे मिट्टी बन गई। यरूशलेम की ओर फैली हुई हवा अब अलग थी। उस हवा में कोई भयंकरता नहीं, बल्कि एक पवित्र शांति थी। मंदिर की दीवारों पर रखे दीपक अब भी जल रहे थे। राजा हिजकिय्याह, जो अब तक प्रार्थना में झुके थे, उनके हृदय में एक शांति की लहर उठी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने उत्तर दे दिया हो। रात धीरे धीरे बीतने लगी। पहाड़ी पर पक्षियों का पहला स्वर सुनाई दिया। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा उभरने लगी और फिर सूर्य की पहली किरण ने जब उस विशाल शिविर को छुआ, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर पूरा यरूशलेम स्तब्ध रह गया। उनके चारों ओर सिर्फ मृत शरीर थे। धरती पर बिखरे कवच, टूटे हुए भाले और मौन पसरा हुआ था। एक भी सैनिक जीवित नहीं था। 1,85,000 वीर योद्धा एक ही रात में समाप्त हो गए। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे यरूशलेम की दीवारों पर पड़ रही थीं। ठंडी सुबह की हवा में अब सन्नाटे का हल्का सा संगीत था, जैसे किसी अदृश्य साज ने पूरे शहर को जगाया हो। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। घाटियों में फैले असूरी शिविर के बीच अब एक अजीब सा शांति का समंदर था। वहां कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मृत सैनिकों का मौन, जो रात भर के भयावह अदृश्य न्याय के बाद पसर गया था। कवच टूटा हुआ था, भाले और तलवारें बिखरी पड़ी थीं, और उन वीर योद्धाओं का गर्व, जो कुछ समय पहले तक अभेद्य लगते थे, अब धूल में मिल चुका था। यरूशलेम के लोगों ने धीरे धीरे अपने घरों से बाहर कदम रखा।
महिलाएं अपने बच्चों को बाहों में उठाए हुए थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत आश्चर्य और भय दोनों झलक रहे थे। बुजुर्ग अपनी दाढ़ियों को सहलाते हुए मौन में खड़े थे। राजा हिजकिय्याह, जो रात भर प्रार्थना में डूबे थे, अब अपनी आंखें उठाकर दूर मैदान की ओर देख रहे थे। उनका हृदय संतोष और आस्था से भर गया था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल उनके प्रयास या रणनीति का परिणाम नहीं था, यह तो प्रभु की इच्छा थी जिसने अपनी महिमा दिखा दी थी। सैनिकों की अनुपस्थिति ने शहर में एक अजीब सा आनंद पैदा कर दिया। लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए, अपने अनुभव साझा करने लगे। कुछ ने देखा कि रात में हवा में एक दिव्य प्रकाश सा झिलमिलाया था, और उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी मानव शक्ति का काम नहीं था, यह तो स्वयं परमेश्वर की शक्ति थी जिसने उनकी रक्षा की। शहर के मंदिर में पूजा करने वालों का मन अब पूरी तरह संतुष्ट था। उन्होंने देखा कि उनके प्रभु ने वचन निभाया। उनके नगर की रक्षा के लिए जो उपाय मानव समझ से परे थे, उन्होंने देखा कि रात भर का भय, असुरक्षा और संकट अब केवल एक स्मृति बनकर रह गया था। सभी उम्र के लोग, बच्चे, जवान, वृद्ध एकत्रित होकर प्रभु का धन्यवाद करने लगे।